हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक होम्योपैथिक एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी दवा है। कहीं भी पस फॉर्मेशन हो, घुटने में, स्किन के नीचे, हड्डियों में, जॉइंट्स में, या फिर स्किन के नीचे या हड्डियों के आसपास कहीं भी पस फॉर्मेशन हुआ है, कहीं भी इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हुआ है, ये होम्योपैथिक दवा, ये एंटीबायोटिक दवा बहुत ही बढ़िया दवा है जो उस पस को ठीक करती है, पस को वहाँ से सुखा देती है और इन्फेक्शन को ख़त्म करके पेशेंट को ठीक कर देती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे मैं बताऊंगा इस दवा के बारे में डिटेल्स। ये दवा कहाँ से बनती है, कैसे बनती है और किस सिम्टम पर इसको, किस लक्षण पे अप्लाई करते हैं और इसका डोजेस क्या होगा, सब बताऊंगा। आप इस वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमान, स्वागत है आपका मेरा चैनल डॉक्टर अमान की वीडियोज़ में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस होम्योपैथी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है माइरिस्टिका सेबीफेरा। ये प्लांट से बनती है ये दवा। इसका जो ट्री होता है, बहुत पेड़ होता है, इसका ट्री ज़्यादातर ब्राज़ील में या अमेज़न के एरिया में, जो नदी किनारे, पानी के किनारे, ये इसका पेड़ होता है। जिस पेड़ से बनती है, जिस ट्री से बनती है, जिसके गम से बनती है, उस ट्री का नाम है ब्राज़ीलियन यूक्यूबा। ब्राज़ील में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्राज़ीलियन यूक्यूबा, एक तरह का पेड़ होता है, उससे ये दवा बनती है। और दवा बनती है इसके गम से, मोम से, गम से। और जब उसके ब्रांच को कट कर देते हैं, उस ट्री के, पेड़ के ब्रांच को जहाँ तक कट कर देते हैं, वहाँ से उसका जो रस निकलता है वो जम जाता है, उसे गम कहते हैं। उसको लेकर ये दवा बनती है। ये जो गम निकलता है उस पेड़ का, बहुत ही पॉइजनस होता है। अगर कोई इसे ले ले तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है, वो जहर की तरह काम करता है। मगर होम्योपैथिक में उसको लेके पोटेंटाइज करने के बाद में ये बहुत ही कारगर एंटीबायोटिक बन जाती है। ये दवा होम्योपैथी की ग्रेट एंटीबायोटिक है। कहीं भी पस फॉर्मेशन हुआ हो, ख़ास करके अंगूठे में, जिसे हम कहते हैं फेलोन कहते हैं, अंगूठे के चारों तरफ अगर पस जमा हो जाए, अब अंदर जख्म फैल रहा हो, तो उसके लिए माइरिस्टिका बेस्ट मेडिसिन है। कहीं भी सेलुलाइटिस हो, स्किन के नीचे में पस जमा हो गया हो, उसके लिए माइरिस्टिका बहुत ही अच्छी दवा है। जॉइंट्स में पस आ गया हो, जो डिफरेंट जॉइंट्स में, नी में, एल्बो में, कहीं भी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से अगर पस फॉर्मेशन हो गया है, आर्थराइटिस हुआ, जिसे हम कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस या पुरुलेंट आर्थराइटिस, इस आर्थराइटिस में, इस जॉइंट दर्द में पस फॉर्मेशन हो जाता है। इसका इन्फेक्शन, बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन हुआ हो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का, वहाँ से जो बैक्टीरिया आ करके कोई जॉइंट में सेट कर गया हो, वहाँ पे जॉइंट में स्वेलिंग होता है, पेन होता है और पस फॉर्मेशन होता है, उसके लिए माइरिस्टिका दवा बेस्ट है। इसका दवा, माइरिस्टिका दवा बेस्ट है। इसको कंटिन्यू करने से, चलाने से ये पस भी ड्राई होता है, पस भी सूख जाता है, इन्फेक्शन ख़त्म होता है और जॉइंट का स्वेलिंग एंड दर्द भी ठीक हो जाता है। तो माइरिस्टिका जो है, कहीं भी पस फॉर्मेशन हो, जैसे कि हड्डियों के आसपास, पेरियोस्टियम कहते हैं, जो हड्डी के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं, वहाँ पर पस जमा हो गया हो, हड्डी में पस जमा हो गया हो, जॉइंट्स में पस जमा हो गया हो, या फिर किसी को फिस्चुला हो, जिसे हिंदी में भगंदर कहते हैं, एनल फिस्चुला हो, पैखाना के रास्ते में फिस्चुला हो, या बॉडी के कहीं किसी भी जगह पे भगंदर या फिस्चुला हो गया हो, पस आ रहा हो, वहाँ माइरिस्टिका देने से बहुत जल्दी पस ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, जख्म सूख जाता है और पेशेंट अच्छा हो जाता है। तो ये दवा जो है बहुत ही अच्छी दवा है। पस फॉर्मेशन, कहीं भी इन्फेक्शन हो गया हो, पस फॉर्मेशन हो गया हो, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से पस फॉर्मेशन हुआ हो, ये दवा बहुत ही कारगर है।
और इस दवा को देने से इन्फेक्शन तो ठीक होता ही होता है, पस भी सूख जाता है, इन्फेक्शन भी ठीक होता है और पेशेंट बहुत जल्द ठीक हो जाता है। कई बार होम्योपैथिक दवा जो है कोई ज़ख्म में, कोई इन्फेक्शन में पस जमा है, आपने हिपर सल्फ यूज़ कर लिया, सैलिसिया भी बहुत दिन से यूज़ कर लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मान लिया कि किसी को ज़ख्म हुआ था, पस होना शुरू हुआ था, अकॉर्डिंग टू सिम्टम आपने हिपर सल्फ 30 या 200 दे रहा है, महीनों से दे रहा है, लेकिन उस पस सूख नहीं रहा है। या फिर सैलिसिया का मेडिसिन का सिम्टम आप सैलिसिया दे रहे हैं, लेकिन वो जख्म ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ का पस जमा होना ठीक नहीं हो रहा है। तो उस केसेस में माइरिस्टिका माइरिस्टिका सेबीफेरा जब देंगे तो बहुत जल्दी पस को ख़त्म कर देता है, स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन का भी ख़त्म हो जाता है और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इट मीन्स जहाँ हिपर सल्फ और सैलिसिया मेडिसिन फेल हो जाए वहाँ हम माइरिस्टिका देते हैं। कान के अगर किसी को कान में इन्फेक्शन हो गया, कान से पस आ रहा, ऑटोरिया का क्रोनिक ऑटोरिया पेशेंट है, उसको आप हिपर से दिया, मॉक्सोल दे दिया, सैलिसिया दे दिया, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसे माइरिस्टिका दें। अगर आपको कहीं भी पस जमा हो गया हो बॉडी में, कहीं पर भी पस जमा हो गया हो, आप एलोपैथिक एंटीबायोटिक बहुत से ढेर सा एंटीबायोटिक लेकर थक गए हों, होम्योपैथी डॉक्टर से भी देखा है, उन्होंने हिपर सल्फ दिया, सैलिसिया दिया, कैलक्रिया सल्फ दिया, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उस केसेस में आप माइरिस्टिका होम्योपैथी दुकान से लेके आप लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अब ये बताते हैं कि इसका पोटेंसी क्या होगी। माइरिस्टिका को या तो आप 6 लें या 30 लें, 2-2 बूंद दिन भर में 3 बार लें, 15 दिन या 1 महीना लें, जैसा कि इन्फेक्शन होगा उसके मुताबिक दवा लेते हैं। आप देखेंगे कि पस फॉर्मेशन भी कम हो गया, स्वेलिंग भी कम हो गया और उस वहाँ का जख्म भी सूख गया। खास करके अंगूठा जो मैंने बताया था, फेलोन जिसको बोलते हैं, अंगूठे के बीच आसपास चारों तरफ जो पस जमा हो जाता है, पीला हो जाता है और स्किन के अंदर पस फैलता है, उस केस के लिए स्पेसिफिक दवा है माइरिस्टिका। आँख बंद करके आप माइरिस्टिका दीजिए, पेशेंट ठीक होगा। और कहीं कोई भी जॉइंट भी, नाखून के आसपास, कई बार किसी को नाखून के आसपास में पस फॉर्मेशन होता है और इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ भी माइरिस्टिका काम होती है। वहाँ भी आपने हिपर सल्फ लिया, उसके बाद सैलिसिया भी लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो माइरिस्टिका लेते हैं। माइरिस्टिका सेबीफेरा फुल नेम है इसका। 6 या 30 लीजिए या 200, अगर ज़्यादा 30 से कुछ फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा होना रुक गया है तो माइरिस्टिका 200 2 ड्रॉप्स 2 टाइम से लें। इससे कोई भी तरह का पस फॉर्मेशन हो, कहीं भी जख्म हो, कहीं भी पस फॉर्मेशन हो गया हो, उसके लिए माइरिस्टिका बेस्ट मेडिसिन है। फिस्टुला है, भगंदर है, या फिर पस डिस्चार्ज हो रहा है कान से, आँख से, या कहीं से भी पस आ रहा हो, तो उसके लिए माइरिस्टिका बेस्ट मेडिसिन है। आप माइरिस्टिका यूज़ करके देखिए, बहुत फ़ायदा होता है। हिपर सल्फ फेल हो गया और सैलिसिया फेल हो गया, सब फेल हो गया, वहाँ माइरिस्टिका काम करता है। ये दवा होम्योपैथिक फार्मेसी में, किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी मिल जाती है, वहाँ जाके माइरिस्टिका सेबीफेरा लेंगे। इससे मिलती जुलती नाम की एक और दवा है मायरिका, उसे कंफ्यूज न कीजिएगा। ये माइरिस्टिका सेबीफेरा ये अलग दवा है, मायरिका जो वो दवा होती है वो अलग दवा है। तो ऐसा ना हो कि आप माइरिस्टिका जगह पे मायरिका ले लें। मायरिका अलग होती है, माइरिस्टिका अलग होती है। तो आपको लेना है माइरिस्टिका सेबीफेरा। 30 या 200 आपको होम्योपैथी शॉप में मिल जाएगी, या ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, किसी भी कंपनी की, इंडियन हो या जर्मन हो, कोई भी दवा ले यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होगा और पस फॉर्मेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जहाँ एलोपैथिक एंटीबायोटिक फेल है, ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ माइरिस्टिका लीजिए, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। कहीं भी पस फॉर्मेशन हो उसे लीजिएगा, माइरिस्टिका बहुत काम करती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।